बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नियर टारको टेलीकॉम गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणपति सोलर एक्साइड एमरॉन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, स्लामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, परगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। भाकपा माओवादी के द्वारा आहूत नक्सली बंदी का गिरिडीह में रहा आंशिक असर। लंबी दूरी की छोड़ सड़कों पर दौड़ती नजर आई सभी वाहनें। 15 लाख के नामी नक्सली कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी के विरोध में भाकपा माओवादी ने किया था बंद का आह्वान। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार ने पॉक्सो एक्ट को लेकर किया कार्यशाला का आयोजन। न्यायिक अधिकारियों के अलावे एसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी व अधिवक्ता हुए शामिल। सरस्वती पूजा को लेकर पचम्बा, बेंगाबाद सहित कई थानों में हुई शांति समिति की बैठक। डीजे व अश्लील गाने बजाने वालों पर होगी कार्रवाई। शांति पूर्वक पूजा करने की गई अपील। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में छात्र सम्मेलन का आयोजन। देशभक्ति के नारों के साथ शहर में निकाली गई रैली। सैकड़ों छात्र छात्राएं हुए शामिल। और माहौरी नवयुवक समिति ने किया खंडोली में वन भोज का आयोजन। कई प्रतियोगिताओं के साथ समाज की महिलाएं व बच्चों ने उठाया वन भोज का लुत्फ। अब खबरें विस्तार से। 15 लाख के इनामी नक्सली की गिरफ्तारी के विरोध में भाकपा माओवादियों के द्वारा रविवार को आहूत बंद का गिरिडीह में आंशिक असर रहा। लंबी दूरी की सवारी वाहनें कम चली, लेकिन निजी वाहन का परिचालन आम दिनों की तरह ही जारी रहा। भाकपा माओवादी के द्वारा रविवार को आहूत झारखंड बंद का गिरिडीह में आंशिक असर देखा गया। हालांकि नक्सली बंदी को देखते हुए कुछ हद तक लंबी दूरी की बसें नहीं चली, लेकिन धनबाद, बोकारो, कोडरमा, गांवा, तीसरी, देवघर सहित आसपास के जिलों व लेक स्तर पर सवारी वाहनों का आवागमन जारी रहा। इस क्रम में सड़कों पर निजी वाहनों का भी परिचालन आम दिनों के तरह ही जारी रहा। रांची ऊंची बंदी गाड़ियाँ बंद। रांची के साथ धनबाद रूट का रांची का सब गाड़ी बंद है। विदित हो कि गिरिडीह पुलिस के द्वारा पारसनाथ इलाके का सबसे सक्रिय व लाख का इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी के विरोध में भाकपा माओवादी संगठन के द्वारा रविवार को झारखंड बंद का आह्वान किया गया था। हालांकि नक्सली बंद को देखते हुए गिरिडीह पुलिस पूरी तरह से सक्रिय थी। खासकर पीरटांड, डुमरी व नक्सल प्रभावित इलाके में पुलिस के द्वारा लगातार LRP की जा रही थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा रविवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में पॉक्सो एक्ट को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारियों के अलावे पुलिस पदाधिकारी व अधिवक्ताओं ने भी हिस्सा लिया।
बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न और शोषण से जुड़े पॉक्सो एक्ट को लेकर गिरिडीह जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार द्वारा रविवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन व्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारी, पुलिस एडवोकेट शामिल हुए। कार्यशाला का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा, एसपी अमित रेणु, अष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत प्रकाश ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा ने कहा कि बच्चों से जुड़ी हिंसा समाज में तेजी से बढ़ी है। अब तो माता पिता भी भयभीत है कि वो अपने बच्चों को स्कूल और खेलकूद के लिए भेजे या नहीं, लेकिन इसी समाज में बदलाव की जरूरत अब पड़ने लगी है। वहीं एसपी अमित रेणु ने कहा कि बच्चों के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न ने समाज को, उन्होंने पॉक्सो एक्ट से संबंधित कई अहम जानकारियां देते हुए कहा कि पुलिस इन मामलों को बेहद संवेदनशील तरीके से जांच करे। कार्यशाला में न्यायिक अधिकारी सीमा मिंज, एसडीजेएम श्रुति सोरेन, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ गौतम, डीएसपी संजय राणा, महिला थाना प्रभारी मनीता कुमारी, महिला एसआई प्रियंका कुमारी, एडवोकेट चुन्नूकांत, बिपिन यादव समेत कई न्यायिक अधिकारी और एडवोकेट के अलावे बाल संरक्षण समिति के सदस्यों के साथ डीएसई विजय कुमार, डीईओ नीलम, समाज कल्याण अधिकारी भी शामिल हुए। Such consultation meetings and specifically at district level organized under your leadership. I would like to thank you for that. कहते हैं कि बच्चे भविष्य की नींव होते हैं। जब उस नींव को मजबूत करेंगे तभी आगे हमारा भविष्य भी मजबूत होगा। बच्चों से संबंधित जो क्राइम्स हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि उनकी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है उसमें वो समझ नहीं होती है कि उनके साथ क्राइम हो रहा है या उनका अब्यूज़ हो रहा है। तो ऐसे लॉज, जो स्पेसिफिक लॉज जो ड्राफ्ट किए जाते हैं, उसके पीछे की मंशा समझने की ज़रूरत होती है। खास करके ये सेंसिटिविटी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में और वैसे ऑफिसर्स के बीच में जो अक्सर भी इस तरीके के क्राइम्स को डील करते हैं, उनके बीच में ये होनी ज़रूरी है, जिसके लिए ये मीट जो है उतना इसको ऑर्गेनाइज किया गया है और उसको समझने की ज़रूरत है। To deal with the POCSO cases. I extend a very warm welcome to you all. POCSO Act के तहत किन तरह के मामले आते हैं ये आपको भी बताए जा चुके हैं। ये एक्ट इसलिए बना ताकि हम बच्चों के को सेक्सुअल अब्यूज से बचा सकें और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट उसमें प्रोवाइड की गई है ताकि आदमी अगर परपेट्रेटर्स डरे उस एक्ट को करने से। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि 10 वर्षों के बाद भी बच्चों के प्रति क्राइम उतना ही बढ़ा हुआ है जितना कि पहले था। तो बात क्यों बढ़ा हुआ है इस पर विचार करने के लिए और हम उन विक्टिम्स को किस तरह से डील करें, हमारे स्टेक होल्डर्स को सेंसिटाइज करने के लिए ये मीट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। ये मीट इसलिए यहाँ कंसल्टेशन मीट इसलिए बुलाई गई है कि आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे जुडिशरी के जजेस और सपोर्ट सिस्टम, CWC, ये सब मिलकर के सेंसिटाइज हों और विक्टिम जो कि समाज में आज भी एक उसको शेम किया जाता है, विक्टिम को शेम किया जाता है। जो ट्रॉमा उस विक्टिम ने फेस किया है उस विक्टिम को समझने के लिए उस सेंसिटाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। Sensitization by conducting the investigation, by dealing with the victim, उसकी psychological assessment करने के दौरान ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान दे करके हम अपने बच्चों को बचा सकें। बच्चे देश के भविष्य हैं, इस बात से कोई नकार नहीं सकता है। आप अपना बचपन याद करिए, क्या इतना भयावह था? हम लोग बाहर खेलते थे। आज आउटडोर गेम्स में बच्चे जाने से डरते हैं, पेरेंट्स भेजने से डरते हैं कि बच्चों के साथ कौन सा अपराध कार्य ना हो जाए। सरस्वती पूजा को लेकर पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति की
बैठक हुई। बैठक के दौरान पूजा शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का निर्देश दिया गया। साथ ही डीजे और अश्लील गानों पर भी प्रतिबंध लगाने का सख्त निर्देश दिया गया। रविवार को गिरिडीह के पचम्बा थाना परिसर में सरस्वती पूजा को देखते हुए शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक डीएसपी संजय राणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सरस्वती पूजा को लेकर चर्चा की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि पचम्बा थाना क्षेत्र में होने वाले सरस्वती पूजा को लेकर सभी पूजा पंडालों में अश्लील गाना पर रोक लगाया गया एवं जुलूस के दौरान अश्लील गाना बजाने, डीजे साउंड का इस्तेमाल करना, शराब के नशे में जुलूस में शरीक होना एवं सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर टीका टिप्पणी करने प्रतिबंध लगाया गया। बैठक के दौरान डीएसपी राणा ने बताया कि सरस्वती पूजा के दौरान कहीं भी डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और अगर कहीं डीजे बजाते हुए पकड़ा गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही अश्लील गानों पर भी रोक लगाया गया है। कहा कि शराब के नशे में जुलूस में जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रहेगी। साथ ही जो भी पूजा कमेटी को प्रतिमा विसर्जन के दौरान समय और दिशा निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया गया। आज पचम्बा थाने में सरस्वती पूजा के अवसर पर, माँ सरस्वती की आराधना के अवसर पर लोगों से शांति समिति की एक बैठक हुई। उस शांति समिति की बैठक में लोगों से अपील की गई कि ये पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और जो प्रशासन का गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइंस को उनको बताया गया। ये सबसे पहला है कि डीजे प्रतिबंधित है, जुलूस में किसी भी प्रकार का जो है डीजे नहीं बजेगा। दूसरा कि किसी भी प्रकार का अश्लील सॉन्ग या फिर धार्मिक उन्माद वाला गाना ये लोग नहीं बजाएंगे। और जुलूस में जो है ये छोटे मोटे लाउड स्पीकर बजा सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ धीमी रहेगी। और जुलूस में शराब वगैरह पी के जो है लड़के नहीं रहे, इस पर भी हम लोगों ने उस पर भी रोक लगाई है। इस प्रकार के लड़कियों को यदि हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग रोकेंगे। और चूँकि पूजा का समय है तो मैं सभी गिरिडीह वासियों को सरस्वती पूजा की हार्दिक बधाई देता हूँ कि ये अपने पूजा जो है शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। ऐसा कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। ये हमारा त्यौहार है माँ सरस्वती की आराधना का। इसमें कुछ हम लोग अपने गाइडलाइन है जो हमारे सीनियर्स की तरफ से जारी किया गया है, वो हम आप लोग को अवगत कराना चाहते हैं। सबसे पहले सरस्वती पूजा में है सो हम लोग जब भी पूजा करेंगे, पूजा 26 को है और जो भी कमेटी के सदस्य हैं वो 27 तारीख को जो है सो विसर्जन करेंगे। और जो भी विसर्जन होगा वो दिन में होगा, रात तक कोई नहीं करेंगे विसर्जन। दूसरी चीज़ है कि विसर्जन के दौरान शराब पी के कोई भी नहीं रहेंगे। यदि शराब पिए पकड़े जाएंगे तो उन लोग पर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे, चिन्हित करते हुए। तीसरी बात है कि सोशल मीडिया पर हम लोग की निगरानी रखी जा रही है। कोई भी फेसबुक में, ट्विटर में कोई अभद्र टीका टिप्पणी नहीं करेंगे किसी के धर्म के प्रति। ये सब पर बात पर भी ध्यान देंगे। बैठक में डीएसपी संजय राणा, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, अनिल गुप्ता, निरंजन राय, जोगेश्वर महता, शक्ति सहाय, नूर सदाम अंसारी, मुमताज मिर्जा, महताब मिर्जा, अनवर अंसारी, इम्तियाज इमाम, इरफान अंसारी के अलावे दर्जनों लोग उपस्थित थे। बैठक हुआ जिसमें मुख्य रूप से ये प्रशासन की तरफ से निर्देश आया कि जो आने वाली सरस्वती पूजा है उसमें शांतिपूर्वक कैसे रैली को पहुंचाया जाए और लोग कैसे शांतिपूर्वक इस पूजा को संपर्क करें। हम लोग से गुजारिश है और तमाम जितने भी लोग ये न्यूज़ को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि कहीं भी जहाँ भी पंडाल में सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है वहाँ पे शांतिपूर्वक आप लोग पूजा को मनाएं। और जनप्रतिनिधि से मेरा ये बहुत दिल से आग्रह है कि आप लोग भी इन्हें सपोर्ट करें और ऐसे उपद्रवी जो लोग हैं उनको चिन्हित करें और थाना में उनका नाम दें। सरस्वती पूजा को लेकर बेंगाबाद थाना परिसर में भी शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से सरस्वती पूजा करने के साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
रविवार को बेंगाबाद थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। थाना प्रभारी शशि सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूरे प्रखंड से मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें वहां पहुंचे सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखी। बैठक को संबोधित करते हुए सीओ कृष्णा मरांडी ने कहा कि यह पर्व बच्चों का त्योहार है। कुछ लोग नासमझ होते हैं और हुड़दंगबाजी करते हैं। इन सब पर गार्जियन लोग नजर रखें ताकि कोई भी गलत काम ना करे और शांतिपूर्ण तरीके से पूजा को सफल बनाए। कहा कि सरस्वती पूजा के दौरान डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश पासवान ने कहा कि सभी मुखिया अपने पूजा स्थल पर मॉनिटरिंग करें, कोई भी अफवाह ना फैले, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कहा कि अश्लील गाना बजाने पर साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया जाएगा। वहीं थाना प्रभारी शशि सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन सभी पूजा पंडालों में पेट्रोलिंग पार्टी गश्ती करेगी, सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखेगी। थाना क्षेत्र के अंतर्गत 26 तारीख को जो सरस्वती पूजा है और हमारा गणतंत्र दिवस भी है ना, शांतिपूर्वक समापन के लिए विभिन्न पंचायतों से हमारे पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, वार्ड सदस्य और हमारे जो शांति समिति के सदस्य हैं बैठक में शामिल हुए और हम सब हैं सो सब आए हुए मेमोरान को ये निर्देश दिए कि अपने क्षेत्र में जाके या फिर जो कमेटी है पूजा समिति को उनको जाके हिदायत देंगे कि पूजा है सो शांतिपूर्वक समापन हो। हमारा बेंगाबाद अंतर्गत जो भी या जहाँ भी पूजा हो रहा उसका शांतिपूर्वक समापन के लिए हम लोग हैं सो सबको निर्देश दिए हैं। वो अपना क्षेत्र में जाके सबका ये करेंगे, सुझाव देंगे और स्वयं भी उस दिन है सो स्वयं भी वो लोग अवलोकन करेंगे और थाना को है सो समय समय पर सूचित करेंगे। सर डीजे को लेकर तो आदेश है कि नहीं, डीजे नहीं बजाना है और बजना भी नहीं चाहिए, ताकि एक है एक के तहत उन पर कार्रवाई होगी। डीजे पर प्रतिबंध रहेगा सर? डीजे पर प्रतिबंध तो डीजे नियम के तहत डीजे पर प्रतिबंध है, अब प्रतिबंध रहेगा ही। आगामी 26 जनवरी हम सरस्वती पूजा को लेकर बेंगाबाद थाना परिसर में अंचलाधिकारी अन्य गणमान्य लोगों शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया एवं इस संबंध में सभी लोगों को निर्देश दिया गया कि अगर किसी प्रकार की विधि व्यवस्था समस्या होती है तो समय थाना को सूचित करें। सभी जगह पे फोर्स हमारी डिप्लॉय रहेगी, पेट्रोलिंग पार्टी हमेशा गश्ती करते रहेगी। रात्रि के समय ज़्यादा डीजे के साउंड वगैरह बढ़ा के 10 बजे रात्रि के बाद के विशेष ध्यान देंगे, साउंड वगैरह बढ़ा के नहीं बजाएंगे या उसको बंद रखेंगे। जनप्रतिनिधियों के लिए क्या निर्देश दिया गया है सर? जनप्रतिनिधियों को यही निर्देश दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ पूजा का आयोजन किया जाता है उसके संपर्क स्थापित करें और पूजा समिति को जो निर्देश यहाँ दिया गया है वो उनको अभी जाकर बताएं ताकि हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की विधि व्यवस्था समस्या उत्पन्न न हो। बैठक में जीप सदस्य केदार हाजरा, मुखिया चंद्रकांत मंडल, राजेंद्र वर्मा, वासुदेव नारायण सिंह, राजेश कुमार, विजय सिंह, देवचंद्र यादव, महेंद्र चौधरी, अजित सिंह, सहनवाज अंसारी, मोहम्मद खुर्शीद, बारिक अंसारी, राजेंद्र पंडित, मोहम्मद मिंगसर, हेमराज साव, रामलाल मंडल, राजेंद्र मंडल सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान देशभक्ति के नारों के साथ शहर में रैली भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा रविवार को शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन की ओर से शहर में भगवा ध्वज के साथ रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। वंदे मातरम और देशभक्ति के नारों के साथ निकली रैली में छात्र छात्राएं शामिल हुए और पूरे शहर का भ्रमण किया। सम्मेलन की शुरुआत बतौर अतिथि आरएसएस के जिला कार्यवाहक मुकेश रंजन सिंह, सतीश्वर सिन्हा, छात्र संगठन के प्रदेश मंत्री सोमनाथ भगत, छात्र प्रमुख नवलेश सिंह, संगठन मंत्री बब्बन बैठा और छात्र प्रमुख विशाखा कुमारी समेत प्रदेश के कई नेताओं ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती, भारत माता और स्वामी विवेकानंद के तस्वीर के समक्ष दीप जलाकर की
भारत माता की वंदे वंदे नगरों की यारों की नगरों की। अरे कौन लड़ेगा किसमें दम? बोलो बोलो भारत माता की। भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अब इस देश में एक बड़ा वृक्ष बन चुका है, क्योंकि पूरे देश में इस संगठन से 18 लाख से अधिक युवा कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और इसका कारण सिर्फ देशभक्ति और छात्रों से जुड़े मुद्दे के प्रति EBVP का मुखर होना है। कहा कि युवाओं को एक बेहतर मार्ग इसी संगठन के द्वारा दिखाया जा रहा है, जिससे युवाओं में देश और अपने भविष्य के प्रति एक समर्पण जाग सके। कहा कि फिलहाल देश के माहौल को सिर्फ इसलिए खराब किया जा रहा है क्योंकि देश के नेता मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में भारत का विश्व स्तर पर बुलंदी का डंका बज रहा है। आज गिरिडीह जिले में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में जिला सम्मेलन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग पूरे जिले से 400 से 500 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुई है और ये 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे जो है प्रदेश में या पूरे देश में जो है छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। चूँकि विद्यार्थी परिषद विश्व की सबसे बड़ी जो है वो संगठन है और ये छात्रों के हित के लिए, छात्रों की भलाई के लिए हमेशा काम करती आई है। समाज की भलाई के लिए हमेशा काम मंत्री आए हुए हैं सोमनाथ भगत जी और हमारे बहुत सारे कार्यकर्तागण यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इस छात्र सम्मेलन के माध्यम से छात्रों की जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और आगे भी विद्यार्थी परिषद हर एक क्षेत्रों में अपना परचम लहराएगी और छात्रों के हित के लिए काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में लगभग 700 जिले में हमने जिला सम्मेलन के माध्यम से छात्रों के बीच में जा करके डायरेक्ट संवाद करने का हम लोग लक्ष्य रखे हैं और उस लक्ष्य को लेकर के हम लोग विराट छात्र सम्मेलन आज गिरिडीह में किए। सम्मेलन में भाजपा नेत्री विनीता कुमारी, भाजपा नेता विनय सिंह, संतोष गुप्ता, रंजीत राय समेत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह इकाई के उज्जवल तिवारी, बबलू यादव, प्रहलाद पंडा समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे थे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।
हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कबीर ज्ञान मंदिर में सदगुरु विवेक साहब का 23वां निर्वाण दिवस सह मंदिर का उद्घाटन दिवस सोमवार को मनाया जाएगा, जिसे देखते हुए कबीर ज्ञान मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। शहर के सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में सोमवार को सदगुरु विवेक साहब जी की 23वां निर्वाण दिवस व आश्रम के अंदर स्थित गुरु गोविंद मंदिर का उद्घाटन दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर होने वाले भव्य कार्यक्रम को लेकर करीब सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों से श्री कबीर ज्ञान मंदिर से जुड़े अनुयायी गिरिडीह पहुंचने लगे हैं। आश्रम में रहने वाले अनुयायियों ने बताया कि सोमवार को प्रातःकाल सदगुरु कबीर साहब की साखियाँ का शास्त्र पाठ होगा। साथ ही सदगुरु विवेक साहब जी की समाधि पर चादर चढ़ाया जाएगा। वहीं शाम को भागवत गीता पर आधारित सदगुरु माँ की नवीनतम कृति गीता ज्ञान के 6वें भाग का लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी भी शिरकत करेंगी। अभी कल है सदगुरु माँ के पूज्य गुरुदेव हैं सदगुरु विवेक साहब जी महाराज, उनकी 23वीं निर्वाण तिथि है और यहाँ श्री कबीर ज्ञान मंदिर में गुरु गोविंद धाम मंदिर है, उसका उद्घाटन दिवस भी एक ही दिन है, माघ शुक्ल तृतीया को ही दोनों है, उसी की आज तैयारी हो रही है। इस अवसर पर कल प्रातः सदगुरु कबीर साहब की साखियों का सामूहिक
सस्वर पाठ होगा। इसके पश्चात सदगुरु विवेक साहब जी महाराज, जो सदगुरु माँ के पूज्य गुरुदेव हैं, उनकी पावन समाधि पर चादर अर्पण होगा। तत्पश्चात अपराह्न बेला से सत्संग भजन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संध्या 5 बजे सदगुरु माँ की नवीनतम कृति गीता ज्ञान दर्पण के 6ठे भाग का लोकार्पण होगा। सदगुरु माँ के द्वारा इसके पूर्व गीता ज्ञान दर्पण 5 खंडों में प्रकाशित हो चुका है और गीता प्रेमियों के बीच यह पुस्तक धूम मचा रही है। यह बड़ी ही बेजोड़ भाष्य है सदगुरु माँ का भगवत गीता पर, जो कि अन्यत्र जैसा दृष्टिकोण, जो भाव भूमि और जो ज्ञान इसमें सदगुरु माँ ने इतनी सरलता से दिया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। ऐसे तो भगवत गीता पर सैकड़ों हजारों टीकाएँ और भाष्य हुए होंगे, लेकिन यह सदगुरु माँ की गीता की बात ही निराली है। और पुनः परसों माघ शुक्ल तृतीया को प्रातः काल में सदगुरु विवेक साहब जी की समाधि का पूजन होगा। तत्पश्चात पुनः अपराह्न बेला में सत्संग भजन का कार्यक्रम होगा और संध्या 4 बजे से सदगुरु माँ का दिव्य उपदेश होगा। उपदेश के पश्चात अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाट्य मंचन भी होंगे। महत्वपूर्ण बात है कि कल के उद्घाटन कार्यक्रम में सदगुरु माँ की पुस्तक गीता ज्ञान दर्पण के लोकार्पण के लिए भारत सरकार की राज्य मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी जी का भी शुभागमन हो रहा है। मैं आग्रह करूंगी कि यह जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है 2 दिवसीय, यह बड़ा ही भव्य, अद्वितीय और अद्भुत आनंद देने वाला है। सभी लोग पंथ, धर्म, मत, मजहब के आग्रह को छोड़कर सभी इसमें सम्मिलित हों। सबको अद्भुत सुकून, शांति और आनंद की अनुभूति होगी और वे अपने जीवन के लिए एक विशेष पाथेय लेकर यहाँ से जा सकेंगे। ज्ञान मंदिर में सदगुरु माँ के परम पूज्य गुरुदेव सरकार प्रभु जी की समाधि पर चादर अर्पण कल किया जाएगा और अखंड पाठ का भी आयोजन किया गया है। संध्या को भजन कीर्तन इत्यादि का है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात कि सदगुरु माँ की 69वीं पुस्तक गीता ज्ञान दर्पण का विमोचन माननीय अन्नपूर्णा देवी के करकमलों से होने जा रहा है और यह पुस्तक अपने आप में विलक्षणता को समेटे हुए है। आज के लोग डिप्रेशन और तनाव का शिकार हो रहे हैं। मेरा उनसे जोरदार आग्रह होगा कि यदि वे इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, यदि वे शांति और आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, तो सदगुरु माँ की इन पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करें। वह दिव्य, दुर्लभ, औषधि, जड़ी बूटी वाली पुस्तक है। इसलिए सबसे मैं आग्रह करती हूँ कि इसे पढ़ें और अपने जीवन को धन्य धन्य बनावें और इस कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित हुए। परसों दिन यानी कि 24 तारीख को सुबह से ही हजारों भक्त यहाँ पर समाधि पर चादर अर्पण करने आते हैं, पूजा करते हैं और पुनः संध्या को फिर से सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाट्य मंचन ये सब होता है। इन सब का सब कोई आनंद उठाइए। माहौली नवयुवक समिति के द्वारा रविवार को खंडोली में वनभोज का आयोजन किया गया, जिसमें महामंडल के पदाधिकारियों के अलावे काफी संख्या में समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और वनभोज का लुत्फ उठाया। इस दौरान महिलाओं व बच्चों के बीच म्यूजिकल चेयर सहित कई कार्यक्रम कराए गए। वनभोज में पूर्व अध्यक्ष सुबोध प्रकाश, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, उमाशंकर पहाड़ी, केंद्रीय नवयुवक समिति के अध्यक्ष संजीत दरवे, समिति के अध्यक्ष आकाश सुमन, राकेश कुमार, महिला समिति की अध्यक्ष सुषमा गुप्ता, मनीष विनायक, सुदीप गुप्ता, विकास माथुर सहित कई लोग पहुंचे हुए थे।
जीतना है। आज हमारी नवयुवक समिति का आयोजन किया गया और उसके साथ सहयोगी में महिला समिति एवं वाइस मंडल गिरिडीह शामिल थे और यहाँ पर बच्चों का गेम और महिलाओं का गेम हुआ। यह जो वनभोज है बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होने की कगार पर है। निश्चित तौर पर यह जो वनभोज है ऐतिहासिक रहा। आज इसका जो वनभोज रहा ऐतिहासिक रहा। मैं अपनी ओर से पूरे महावीर वैश्य महामंडल की ओर से पूरे नवयुवक समिति को हार्दिक बधाई देता हूँ और ताकि अपील भी करता हूँ इस तरह के आयोजन आप समय समय पर करते हैं। जय माता। आज बहुत ही अच्छा वनभोज गिरिडीह नवयुवक समिति के द्वारा रखा गया है और इस वनभोज में सारे समाज के सभी लोग आए हुए हैं, वनभोज का आनंद ले रहे हैं, खेल का आनंद ले रहे हैं और आने वाले दिनों में एक से एक बढ़कर इसी तरह का प्रोग्राम नवयुवक समिति के द्वारा गिरिडीह मंडल के द्वारा होना निश्चित होगा और सभी सहजाति बंधुओं का सपोर्ट भी चाहिए और प्यार और आशीर्वाद चाहिए और समय समय पर हेल्प की भी जरूरत है, हेल्प भी चाहिए। जय मां मथुरा। आज गिरिडीह महिला समिति एवं नवयुवक समिति द्वारा आयोजित खंडोली में मिलन समारोह सह वनभोज कार्यक्रम में हमारे सभी स्वजातीय बंधु, महिला, पुरुष, भाई, बंधु, बच्चे सभी उपस्थित हैं और यहाँ पे सभी आनंद का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पे म्यूजिकल चेयर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, साथ में अलग अलग तरह के व्यंजन की भी व्यवस्था की गई है और ये कार्यक्रम अत्यंत ही सफल कार्यक्रम हो रहा है ऐसी मैं आशा करती हूँ और इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देती हूँ। आज महावीर वैश्य नवयुवक समिति गिरिडीह के द्वारा गिरिडीह मंडल में खंडोली पर्यटन स्थल में एक पारिवारिक मिलन समारोह सह वनभोज का आयोजन किया गया। इसमें समाज के लगभग सैकड़ों लोग वनभोज का आनंद ले रहे हैं, जिसमें गिरिडीह महिला समिति गिरिडीह मंडल का सहयोग रहा है। केंद्रीय नवयुवक समिति के संजीत भैया और गिरिडीह नवयुवक समिति के अध्यक्ष के अगुवाई में जो इस शानदार वनभोज का आयोजन हुआ है आगे भी होता रहेगा और आज जितने भी लोगों ने इसमें सहयोग किया है, जिन्होंने सहयोग दिए हैं वनभोज शानदार वनभोज का आयोजन में सभी को बहुत बहुत गिरिडीह नवयुवक समिति बहुत बहुत धन्यवाद देती है और भविष्य में चाहे वो गिरिडीह महिला समिति हो, गिरिडीह मंडल हो या महामंडल हो, हम गिरिडीह नवयुवक समिति उन लोगों से सहयोग लेकर और समाज हित के लिए काम करती रहेगी और लगातार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जो इस वनभोज में आए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा और आप लोगों का सहयोग ऐसा ही बना रहे। जय मां मथुरा। रविवार को प्रदेश पान तांती बुनकर विकास ट्रस्ट की जिला स्तरीय बैठक दुखहरनाथ मंदिर के प्रांगण में हुई, जिसमें समाज की काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान युवा कमेटी का गठन किया गया। प्रदेश पान तांती बुनकर विकास ट्रस्ट की एक बैठक रविवार को दुखहरनाथ मंदिर के प्रांगण में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विजय कुमार प्रसाद एवं मंच संचालन जिला उपाध्यक्ष संदीप कुमार तांती ने की। बैठक के दौरान युवा कमेटी का भी चुनाव कराया गया, जिसमें सर्वसम्मति से सौरभ कुमार को अध्यक्ष, बबलू कुमार तांती को उपाध्यक्ष, राजू मलिक को महामंत्री, राजेश मलिक, अर्जुन तांती व बलराम कुमार को मंत्री पद का दायित्व सौंपा गया। बैठक को सफल बनाने में जिला उपाध्यक्ष संदीप कुमार तांती, सचिव बहादुर प्रसाद तांती, कोषाध्यक्ष
बनारसी मरीक, सह कोषाध्यक्ष मंटू कुमार, महामंत्री पिंटू कुमार ताती, राजेश मरीक, टूसू प्रसाद ताती, संजीव कुमार, प्रदीप ताती, चंद्रमा देवी, सपना देवी, शिबू मलिक एवं दिलीप मलिक का सराहनीय योगदान रहा। आज झारखंड प्रदेश पान ताती बुनकर विकास ट्रस्ट गिरिडीह के तहत बाबा दुखहरनाथ मंदिर में युवा कमेटी का चुनाव संपन्न हुआ और यहाँ के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और ये जाति समाज को आगे बढ़ाने में हर कदम से कदम मिलाकर साथ देने का वादा किया। मैं सभी मरीक ताती समाज के लोगों से और नौजवानों से यह अपील करता हूं कि जो भी समस्या हो मिलजुल कर साथ मिलकर मिटाने का काम करें और अपने जाति समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। छोटे छोटे बातों पर रूठेंगे तो हम लोग सरकार से कैसे लड़ेंगे? अगर हम और आप ही लड़ जाएंगे तो सरकार से लड़कर अपने जो हक और अधिकार है उसे कैसे ले पाएंगे? इसी बातें के साथ मैं फिर से जाति समाज के तमाम सदस्यों से और बुजुर्गों और माता भाई बहनों से अनुरोध करता हूं कि एक साथ एक मंच पर आवें और मिलजुल कर साथ चलें और अपने मंजिल को हासिल करें। धन्यवाद। दुखिया महादेव परिसर में झारखंड प्रदेश पान ताती बुनकर विकास ट्रस्ट गिरिडीह के द्वारा 9 वर्ष मिलन समारोह सह युवा कमेटी का चुनाव किया गया और जिसमें हमारे युवा कमेटी के लिए युवा अध्यक्ष के पद पर सौरभ कुमार, उपाध्यक्ष के लिए बबलू कुमार ताती, मंत्री रंजित मरी, महामंत्री टिंकू मरी, महामंत्री राजेश मरी, सहमंत्री अर्जुन ताती, मंत्री बलराम कुमार का चयन किया गया है। मैं इन तमाम पदाधिकारियों को अपने टीम की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और हम लोगों का ये युवा टीम का गठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि झारखंड सरकार का जो बजट है उसमें मरीक जाति का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हमने कई बार बैठक में भी इस बात को दोहराया है और आज भी हम झारखंड सरकार से इस बैठक के माध्यम से मांग करते हैं कि हम लोगों का जो हक है वो हमें प्रदान कीजिए। हम किस श्रेणी में हैं, आदिवासी में हैं, दलित में हैं, अति पिछड़ा में हैं, वो श्रेणी हमें नहीं दिया गया अभी तक। हम झारखंड सरकार से इसकी मांग करते हैं और हम इसके लिए जल्द ही झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं। रविवार को गिरिडीह के लखारी में विकास गैस एजेंसी का उद्घाटन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह और संचालक विकास कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर गैस एजेंसी के संचालक ने बताया कि इंदिरा गैस एंड पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी की ओर से ही इस नई एजेंसी का संचालन किया जाएगा, जिससे आम नागरिकों को काफी मदद मिलेगी। बताया कि ग्राहक नया कनेक्शन 4000 रुपए में ले सकेंगे, जिसके साथ उन्हें पाइप और रेगुलेटर दी जाएगी। साथ ही ग्राहकों की सहूलियत के लिए होम डिलीवरी की भी व्यवस्था की गई है। इधर देख के सर। प्रिय ग्राहक, आज हमने विकास गैस एजेंसी का उद्घाटन किया। यह एजेंसी कार्मेल स्कूल के आगे लखारी में है। हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होगी, जैसे हमारे यहाँ नया कनेक्शन आप 4000 रुपया मात्र में प्राप्त कर सकते हैं और आप किसी भी अन्य गैस सिलेंडर को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत इजी तरीके से हमारे यहाँ कन्वर्जन की सुविधा प्राप्त है और हमारा एजेंसी में होम डिलीवरी सुविधा भी उपलब्ध है। इसलिए एक बार हम लोग को सेवा का मौका अवश्य। विहान इलेक्ट्रिक प्राइवेट कंपनी की ओर से इलेक्ट्रिकल लाइन से जुड़े लोगों के साथ एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान कंपनी की बिजनेस हेड ने विहान कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। शहर के भंडारीडीह में रविवार को विहान इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मिलन समारोह आयोजन किया गया, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉप के संचालकों व इलेक्ट्रीशियन ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम में बतौर अतिथि विहान इलेक्ट्रिक के बिजनेस हेड MK सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में जिले भर के इलेक्ट्रीशियन और दुकानदारों को विहान इलेक्ट्रिक के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी गई। वहीं दूसरी पाली में जिले भर के 60 डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के साथ बैठक कर विहान इलेक्ट्रिक के बारे में विस्तार से बताया गया। एक कंपनी के मीटिंग में आपको इतने सारे स्विच के पैनल्स देखे फिजिकली, किसी भी कंपनी, यू नेम एनी ब्रांड, एनी कंपनी, हम सब लोग आप अगर इस घर में देखें इंस्टीट्यूशन है, सो हमारी ये कोशिश होगी कि अगर आप विहान के साथ में जुड़ते हैं और आप सभी लोग डे इन डे आउट हर दिन अलग अलग ब्रांड्स, अगर मुझे बात करनी है, मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे बात करूं और आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में किस तरीके से हम कंट्रीब्यूट करें ताकि आपका मैक्सिमम ग्रोथ हो। एक कंपनी के मीटिंग में आपको इतने सारे स्विच के पैनल्स देखे फिजिकली, किसी भी कंपनी, यू नेम एनी ब्रांड, पहले आपको इस बाबत बिजनेस हेड MK सिंह ने बताया कि आज के समय में लोगों को इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में क्वालिटी, डिजाइन, सर्विस और कम दामों में गुणवत्ता खोजते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए विहान इलेक्ट्रिक उत्पादों का निर्माण करती है। कहा कि मुझे विश्वास है कि विहान इलेक्ट्रिक लोगों के मनपसंद इलेक्ट्रिक सामानों में से एक होगी। एक्चुअली हमारा गिरिडीह में विहान इलेक्ट्रिक का आज ये हमारा पहला मीटिंग था, 2023 में हमारा पहला इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे हमने गिरिडीह के सराउंडिंग के जितने भी इलेक्ट्रीशियंस हैं उनमें से 150 लोगों को आज हम लोगों ने यहाँ पे इन्वाइट किया था। वो विहान के इलेक्ट्रीशियंस मीट में यहाँ पे हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमने उनको विहान के कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज उसके साथ हमने उनको इंट्रोड्यूस किया है। हमारा पर्पस ये है कि जो भी लोग विहान के साथ में जुड़े वो सब लोग पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रो करें और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ आज इन लोगों को जितने भी इलेक्ट्रीशियंस हैं उन सभी को ग्रो कराने के लिए आज हम यहाँ पे उनसे मिले के लिए जो हमारा नेटवर्क है गिरिडीह में हमारे सोल ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है साहू इलेक्ट्रिक, उनके थ्रू हम लोग जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी दुकानदार हैं गिरिडीह में, उन सारे दुकानदार को हम इनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आज ये मॉर्निंग में हमारी मीटिंग थी जिसमें कि हम इलेक्ट्रीशियंस को मिले। आज इसी हॉल में, इसी जगह इवनिंग में हमने 60 डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स को बुलाया है जो गिरिडीह के हैं और उन सभी को हम साहू इलेक्ट्रिकल के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देंगे और ये नेटवर्क के थ्रू हम सारे के सारे कस्टमर्स तक पहुँच पाएंगे। इलेक्ट्रीशियंस को हमने दिन में मिला और रिटेलर्स जो हैं, दुकानदार जो है, उनको हम शाम में मिलेंगे ताकि कस्टमर्स तक हम दुकानदार के थ्रू और इलेक्ट्रीशियन के थ्रू हर किसी के थ्रू हर एक कस्टमर्स तक पहुँच पाएंगे। लोग हमारे पास आए थे, हमारी टीम थी, यहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लोकल साहू इलेक्ट्रिकल, वो और उनके फादर आए थे, हमारे नाम है उनका, वो हमारे साथ में थे। हमारी टीम थी जिसमें कि एक जो हमारे वेस्ट बंगाल से आए हुए थे और बाकी गिरिडीह में हमारी एक लोकल टीम है वो थे यहाँ पे 10 साथ में, धनबाद के भी लोग थे और रांची के भी लोग थे। हमें पूरा विश्वास है कि आज के इस मीटिंग के बाद में गिरिडीह में एंड गिरिडीह के बाहर जितने भी लोग हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी इलेक्ट्रिकल्स की, आज की डेट में कस्टमर्स को सब कुछ चाहिए होता है। उनको प्रोडक्ट्स में क्वालिटी चाहिए, उनको वैरायटी चाहिए, उनको डिज़ाइन चाहिए, उनको एस्थेटिक चाहिए, उनको अच्छे प्राइस पे अच्छे सर्विस के साथ में प्रोडक्ट चाहिए। मौके पर गिरिडीह के डिस्ट्रीब्यूटर साहू इलेक्ट्रिक के मालिक अमन साहू, अरविंद कुमार साहू, अंकित कुमार, मोइन अख्तर, प्रश्नजीत साहा, विकास साहू, प्रदीप मंडल सहित कई लोग मौजूद थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए